डेट डालिए, क्लास वर्क लिखिए लेफ्ट साइड में एंड टॉपिक का नाम लिखिए हीरा। जो ये 5वां आपका टॉपिक है, आपका विषय है, देखिए क्या लिखा गया है, हीरा। अच्छा, हीरा क्या है आप जानते हैं? डायमंड उसे कहते हैं। अच्छा, हीरा जो है, उस हीरे को कहाँ कहाँ पे उसका प्रयोग होता है, मतलब रोज के जिंदगी में? हाँ, ब्रेसलेट में। हाँ, तो हर दिन हीरे का जो प्रयोग है, खास करके इंसानों में ज़्यादातर औरतें जो हैं या महिलाएं हैं, वो हीरे का बहुत प्रयोग करते हैं। कभी गहनों में जड़ के पहन लेते हैं, गहने मतलब वो कान के कुंदे हो सकते हैं, हार हो सकते हैं, ठीक है, उसमें जड़ के पहन लेते हैं। पहले के समय में क्या होता था कि प्राचीन समय में जो राजा रानी ये सब हुआ करते थे ना, राजा रानी, राजकुमारियाँ, राजकुमार जो हुआ करते थे, वो सभी हीरे, मोती, माणिक, ये सभी उसी प्रजाति के हैं, ठीक है। सोने, इन सभी जवाहरातों को लेकर या मोतियों को लेकर वो उसका प्रयोग करते थे। जैसे कि वो कभी हाथ का कंगन बनवा दिए, कभी कान के कुंदे बनवा दिए, हार में जड़ दिए। तो कभी कभी उनका ऐसा भी होता था कि जब वो कपड़े जो पहनते थे, जो राजसी कपड़े होते थे, उस राजसी कपड़ों में भी सोने के तार से वो बुना जाता था। और राजा रानियों की जो मुकुट होते थे, उसमें हीरे जड़े जाते थे, वो खास राजा रानियों के लिए बनवाए जाते थे। आई बात समझ में? हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं हीरा। तो हीरा यहाँ पे खुद अपने बारे में बोल रहा है कि वो कैसे आया, ठीक है। तो मैं जहाँ जहाँ पे यहाँ पे पढ़ती हुई जा रही हूँ, आप वहाँ पे देखो, क्योंकि अगली बार आप खुद भी उसको रीडिंग करोगे, पढ़ोगे, इसलिए उसका जो है उच्चारण सही ढंग से होने चाहिए, इस वजह से आपको उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। बीच बीच में मैं आपको कठिन शब्द बताती जाऊंगी, आप लिखना। तो देखिए क्या हीरा यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं एक हीरा हूँ। क्या हूँ? मैं एक हीरा हूँ, मेरा नाम पन्ना है। क्या है? पन्ना है। मैं एक हीरा हूँ, मेरा नाम पन्ना है। मेरे रूप और आकार को देखकर लोग मुझे छूने को लालायित हो उठते हैं। मेरे रूप और आकार को देखकर, यानी कि यहाँ पे हीरा बोल रहा है कि मेरा नाम क्या है? पन्ना है, और मैं देखने में इतना सुंदर हूँ, इतना आकर्षक हूँ, मनमोहक हूँ कि मुझे छूने के लिए, ठीक है, लोग क्या करते हैं, देखने के लिए, छूने के लिए लोग लालायित हो उठते हैं। लालायित हो उठना का मतलब क्या है? अब उनके मन में इच्छाओं का जगना, ठीक है, लालच आता है, लोगों के मन में लालच आता है कि हीरा असल में, जो असली हीरा होता है या वास्तविक हीरा होती है, वो कैसे होते हैं, ठीक है, वो कैसे चमक, उसकी चमक कैसी होती है, उसको पकड़ने से कैसा महसूस होता है, इसको देखने के लिए भी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और क्या है, पर यह रूप सौंदर्य मुझे ऐसे नहीं मिला है। हीरा क्या कहता है, मेरे पास जो यह मेरा जो रूप और सौंदर्य है, यह मुझे इस तरह से नहीं मिला है। साई, बुक को देखो बेटा, कि ये जो मेरा जो रूप है या सौंदर्य है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं, ये मुझे इस तरह से नहीं मिला। तो ये कैसे मिला जानते हैं, चलो, कि इसके लिए मैं पृथ्वी के गर्भ में हजारों वर्ष तक प्रचंड ज्वाला में जलता रहा हूँ। पृथ्वी का गर्भ यानी मिट्टी के नीचे, ठीक है, इसके नीचे मैं हजारों सालों से उस ज्वाला में मैं जल रहा था, ठीक है, मैं जलता रहा हूँ प्रचंड ज्वाला में। जब मैं पृथ्वी से बाहर आया, तब मैं केवल एक कंकड़ के समान था। कैसा था? कंकड़ के समान। तो पहले, अभी मैं आपको एक चीज पूछ रही हूँ, बिना देखे मुझे बताओ। अच्छा, ये हीरा है, हीरा क्या बोल रहा है कि मेरा नाम हीरा है, मैं हीरा हूँ बोल रहा है, तो हीरे का नाम क्या था? पन्ना। वेरी गुड, हीरे का नाम था पन्ना, जो कि कहाँ से आया है? पृथ्वी के गर्भ में हजार साल से वो ज्वाला में जल रहा था, ठीक है।
आई बात समझ में? उसकी चमक, उसकी सौंदर्य, ये सब देखने के लिए, उसको छूने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। इसका प्रयोग प्राचीन समय से होता हुआ आ रहा है। राजा रानी सब जो थे वो अपने समय में इसको अपने मुकुट में, अपने कपड़ों में, अपने गहनों में इसको जड़ते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पृथ्वी से जब वो बाहर आया किसके समान था? कंकड़ के समान था। कंकड़ का मतलब क्या है? वेरी गुड, कंकड़ मतलब पत्थर। ओके, कंकड़ मतलब है पत्थर की तरह है। हाँ, अगर आपको याद नहीं होंगे इसके अर्थ और नाम वगैरह याद नहीं होंगे, आप कॉपी में लिखो ताकि याद रहे। जब आप पढ़ो इसके बाद तो आपको याद रहेंगे। ठीक है, कॉपी में लिखो, बुक सीधा रखो बेटा, ऐसे वहां पे कोई नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, इस उज्जवल रूप को पाने के लिए मैंने कितनी यातनाएं सही और कितनी कठोर तपस्या की है, यह मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जानता। इस उज्जवल रूप को पाने के लिए, उज्जवल रूप, ठीक है, उज्जवल रूप लिखो। उज्जवल रूप, उज्जवल रूप यानी प्रकाशमान रूप या फिर तेज रूप। ठीक है, उज्जवल रूप यानी प्रकाशमान रूप या तेज रूप। लिखा? यानी कि जो उज्जवल यानी कि जिससे तेज आ रहा हो या चमक आ रही हो, तो इसको पाने के लिए हीरे को बहुत यातनाएं सहनी पड़ी। यातनाएं मतलब कष्ट, पीड़ा। वेरी गुड, यातनाएं। यानी कष्ट। ठीक है, और कितनी कठोर तपस्या की है, यह मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जानता। मैं समस्त वर्णों और प्रकाश से शून्य था। हीरा तराश ने तराश कर मुझे यह कृत्रिम रूप दिया। हीरा तराश, अब ये कौन है? हीरा तराश। ये हीरा तराश किसे बोल रहा है? दोस्त नहीं होता। हीरा तराश कौन है? किसे बोल रहा है हीरा तराश? नहीं, हीरा तराश जो हीरे को तराशता है। कहने का मतलब है जो हीरा, बस, वेरी गुड। हीरा जब कंकड़ का रूप होके सामने आया था, पत्थर के जैसा था, उसको एक सुंदर सा आकार देना, उसमें तेज भरना, ठीक है, उसको चमकदार बनाना, ये काम एक तराशकार का ही होता है। यानी जो हीरा तराशकार होता है या जो हीरे को तराशता है, उसको सुंदर बनाता है, यानी उसका जो कारीगर होता है। जैसे सोने का जो सुनार होता है, वो सोने को रूप देता है कि नहीं देता है? उसको गहने बनवाता है, कभी कभी सोने का पायल भी बनता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बनती है उसमें। अब हीरा तराश जो है वो क्या करता है? हीरा को तराशता है, यानी उसे एक सुंदर रूप देता है या सुंदर आकार देता है। आई बात समझ में? ओके, तो हीरा तराश ने तराश कर मुझे यह कृत्रिम रूप दिया है। कृत्रिम रूप यानी, कृत्रिम का मतलब बनावटी। वेरी गुड, कृत्रिम का मतलब है बनावटी। जो मनुष्य अपने हाथों से, अपने कष्टों से बनाते, खुद बनाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं बनावटी यानी कृत्रिम रूप। ठीक है, वैसे कृत्रिम का विलोम क्या होगा?
कृत्रिम का विलोम, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं जिसके विलोम या पर्यायवाची है। कृत्रिम रूप, उसका अपोजिट यानी विलोम क्या होगा, कौन सा रूप होगा? सोचो, आपको आता है ये बात, ये चीज आपको आती है, मुझे पता है आपको आती है, लेकिन आप सोच नहीं पा रहे हो, आपके आसपास दिमाग में ही है। कृत्रिम रूप क्या? कृत्रिम रूप यानी बनावटी रूप, जो हम बनाते हैं, ठीक है। इंसान अपनी परिश्रम से, अपने उपाय लगाते हुए जो चीजें वो खुद बनाता है, उसका विलोम पूछ रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। प्राकृतिक कृत्रिम में नहीं होता क्या? प्राकृतिक और कृत्रिम, ठीक है। प्राकृतिक जो प्रकृति से जो सीधा सीधा आया हो, प्राकृतिक है। कृत्रिम यानी जो इंसान खुद बनाता है, ठीक है। आई बात समझ में? ओके, क्लास ओवर।